21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राजधानी लखनऊ के विक्रम नगर में स्वामी दिव्यानंद धर्मार्थ चिकित्सालय में रजनी केयर फाउंडेशन की ओर से योग शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहाँ पर योगाभ्यास करने के लिए लोग पहुँचे हैं और योग गुरु के साथ में तरह तरह के योग न सिर्फ वो सीख रहे हैं बल्कि उसका अभ्यास किस तरीके से किया जाए उसको भी लगातार अपने जीवन में उतार रहे हैं। जो योग गुरु हैं वो लगातार इन बच्चों को, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस योग का किस तरीके से क्या लाभ होता है और एक एक आसन जीवन में किस तरीके से हमारे शरीर को प्रभावित करता है। रजनी केयर फाउंडेशन की ओर से आयोजित योग शिविर में स्थानीय लोगों के अलावा आध्यात्मिक गुरु देवेंद्र मोहन भैया जी से जुड़े लोग अन्य जिलों से भी लखनऊ आश्रम पहुंचे और योगाभ्यास किया। क्या फायदा होता है योग से? योग से शरीर में फायदा रहता है और शरीर में ठीक आराम रहता है योग करने से। रोजाना करते हैं? हाँ, थोड़ा बहुत जरूर टाइम देते हैं। आप बताइए कि जो योग टीचर आपको अभ्यास करा रहे हैं उससे क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है? मैं तो पहली बार आई हूँ योग के लिए और मुझे लगता है कि भविष्य में जो है मुझे इससे बहुत लाभ मिलेगा। योग के फायदे उम्र बढ़ने के साथ लोगों को तो समझ आ ही रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे भी योग के फायदे बताने में पीछे नहीं हैं। क्या नाम है आपका? हर्ष यादव। अच्छा, योग करने के लिए आए हैं? जी कौन कौन से योग किए? जी, हमने अभी बहुत योग करे, वृक्षासन करा, त्रिकोणासन करा है, अभी कपाल भारती आसन हो रहा है, बहुत आसन कर चुके हैं। योग से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, हमारा माइंड अच्छा होता है। अच्छा, योग करने आई हो? क्या क्या किया? चलो करके दिखाओ, थोड़ा सा योग करके दिखाओ। आप देखिए कि छोटी सी बच्ची है, किस तरीके से पालथी मारनी है और उसके बाद किस तरीके से आसन पर बैठना है, किस तरीके से आंखें बंद करनी है, ध्यान लगाना है। ये सब कुछ इस बच्ची ने इसी केंद्र पर आकर के लगातार सीखने का प्रयास किया है। और पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से प्रशिक्षित सरला दुबे और अनिता मिश्रा की अगुवाई में लोगों ने योग क्रियाएं की। योगाभ्यास के दौरान ये जानकारी भी दी गई कि किस योग से क्या फायदा होता है। सरला जी, ये बताइए कि आज कौन कौन से योगासन यहाँ लोगों को कराए गए? हमने कुछ खड़े होने वाले आसन कराए हैं, जैसे कि वृक्षासन, ताड़ासन, ग्रीवा संचालन आसन, उष्ट आसन। प्राणायाम में करवाया है कपाल भाती, अनुलोम विलोम, बैठने वाले आसन, वज्र आसन में बैठना बताया, भद्रासन, पैरों का सभी आसन करवाया मैंने। अनिता जी, ये बताइए कि जो योग करने से जिस तरीके के लाभ होते हैं वो आज किस तरीके से यहाँ इस योग शिविर में सामने रखे गए हैं? पहले तो हमें यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। क्योंकि यहाँ के बहुत ही अच्छा लगा। जैसे कि हम लोग भी कई सालों से हम लोग योग कर रहे हैं, जो लाभ हमें मिले वो अनगिनत है, जिसकी कोई गिनती नहीं कर सकते हैं। हमने थोड़ी छोटी सी कोशिश की है कि हम इनके बीच में आके हम भी अपने विचार व्यक्त कर सकें, अपनी बातें बता सकें और इनको भी आगे लाभ मिले और ये लोग भी तत्परता से उसको करते रहें, बस यही हम चाहते हैं। इस मौके पर फिटनेस ट्रेनर गौरव राय ने लोगों को फिटनेस के मंत्र दिए। देखिए, मेरा अपना पर्सनल अनुभव है। मैं पिछले 10 से 12 साल से अपने आप को ट्रेन कर रहा हूं और लोगों को भी काफ़ी मैंने ट्रेन किया है। तो मेरा ऐसा पर्सनल अनुभव है कि अगर आप स्वस्थ हैं तो निस्संदेह आप करोड़पति हैं। अगर आप स्वस्थ हैं तो निस्संदेह आप करोड़पति हैं। उसके लिए आपको अलग से पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका पैसा ऑलरेडी बच रहा है, किसी भी दवाई में नहीं जा रहा है, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है। तो सबसे पहला है कि आपको अपने आप को स्वस्थ रखना है। मेरे पास भी 24 घंटे हैं, आपके पास भी 24 घंटे, सबके पास 24 घंटे हैं, सारे दर्शकों के पास भी 24 घंटे हैं। उसी 24 घंटे में से 15 मिनट निकालना है, 20 मिनट निकालना है, अपने पेट का ध्यान रखना है, अपने लंग्स का ध्यान रखना है, अपने लिवर का ध्यान रखना है और अपने आप को डिटॉक्स करना है। साथ ही साथ मेरा फिटनेस से रिलेटेड एक चीज़ है कि जितनी जल्दी आप वाइट चीज़ों को छोड़ें, जैसे कि चीनी, नमक, मैदा, जितनी जल्दी से जल्दी आप छोड़ सकें या कम से कम कर दें अपनी लाइफ में, उतना इम्पोर्टेंट है। ये भी जानना चाहेंगे कि बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, पहले अखाड़ों का भी प्रचलन था और आज ये जो योग का पूरा अभ्यास है, तो इनमें कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो सबसे ज़्यादा बेहतर हैं? मैं खुद जिम जाता हूँ, योगा भी करता हूँ और प्राणायाम भी करता हूँ। तो मैं किसी को ये तो बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आप ये नहीं करिए, क्योंकि जिम के टाइम से जैसे जैसे हमारा समय आगे बढ़ता गया है और हम 2025 में आ गए हैं,
तो हर चीज़ का एक टाइम फ्रेम होता है। आजकल लोग जिम को प्रेफरेंस दे रहे हैं और सबकी अपनी प्रेफरेंस है। जिस मोड में आप अपनी बॉडी को फिट रख सकते हैं, 1 से 1.5 घंटा अपनी बॉडी से पसीना बहा सकते हैं, और सबसे ज़्यादा कम से कम सप्लीमेंट्स का यूज़ करके। अगर आप नेचुरल चीज़ों को यूज़ करते हैं तो दैट विल बी वेरी गुड। योग शिविर में विशेष रूप से आमंत्रित डॉक्टर देवेंद्र सिंह ने कहा कि आज के दौर में रोग और दवाइयों से बचने का सबसे सुलभ रास्ता दैनिक योगाभ्यास है। योग पूरे हमारे लाइफ को चेंज कर देता है। मैं एक्स प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज का हूँ। मैं 46 ईयर्स से प्रैक्टिस कर रहा हूँ कैंसर, किडनी फेल्योर का। मैं हर पेशेंट को बताता हूँ कि आप क्या करो, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, क्या खाओ, क्या पियो, कैसे रहो। आपके नॉन वेज बंद कर दो, जितना आप वेजिटेरियन लोगे उतना अच्छा है। हम लोगों ने जो चीज़ें हैं जैसे कच्ची हल्दी, तुलसी, इन सब का प्रयोग कैंसर के लिए अमृत है। रजनी केयर फाउंडेशन की ट्रस्टी गीता मिश्रा ने विस्तार से संस्था की ओर से किए जा रहे सामाजिक कार्यों को साझा किया। गीता जी, ये बताइए कि आज इस योग शिविर को आयोजित करने की जो प्रेरणा है, जो संकल्प है, वो कहाँ से आया और किस तरह से आयोजन हो रहा है? सर्वप्रथम तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सबको आज के जो ये हमारा 11वां योग दिवस है उसकी बहुत बहुत बधाई। और इसमें कोई शक नहीं है कि इसकी प्रेरणा हमारे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा ही हम सभी प्रेरणा पाते हैं। और उन्हीं से प्रेरणा पाके हमारी संस्था रजनी केयर फाउंडेशन ने भी आज ये तीसरे साल लगातार योग के प्रोग्राम को आयोजित किया है, जिसमें कि जागरूकता फैलाई जा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। और उसके बाद मैं दूसरा श्रेय अपने जो हमारे संस्थापक हैं श्री देवेंद्र मोहन जी, जिन्होंने अपनी माता जी के स्मरण में ये रजनी केयर फाउंडेशन की स्थापना करी। और उनका ये प्रयास है कि हम लोग पर्यावरण और लोगों के स्वास्थ्य, शिक्षा, इनके ऊपर विशेष रूप से ध्यान दें। तो उसी के अंतर्गत ये जो जागरूकता का प्रोग्राम है, जिसमें योग, क्योंकि योग सिर्फ एक शारीरिक क्रिया ही नहीं है, योग उसको अगर आप आध्यात्म के रूप में देखें तो आध्यात्म भी तन, मन या आत्मा को मिलने का नाम योग है। तो वो योग हमारा संसार के लिए भी है और हमारे आध्यात्म के लिए। तो ये प्रेरणा हम लोग वहीं से लेकर के इस कार्य को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। किस तरीके से जो योग टीचर हैं वो आज लोगों का अभ्यास करा रहे हैं, और ये सिर्फ संगत है या आसपास के लोग भी हैं जो यहाँ पर आ जाएं? इसमें आज जो हम लोगों ने जो टीचर्स बुलाए हैं वो पतंजलि योग पीठ हरिद्वार से उनको सर्टिफिकेट कोर्स करके, और वो लखनऊ के मानक नगर में ही यहाँ पे सुबह और शाम की पारी में वो लोग योग सिखाती हैं। और रोज़ाना ही उनके योग के प्रोग्राम होते हैं। उनसे काफ़ी दिनों से 2-2.5 साल से हम लोग लगातार उनको देख रहे हैं, योग में लोगों को शिक्षा देते हुए, योग सिखाते हुए और अपने जीवन को बेहतर बनाते हुए। उसमें महिलाओं का स्पेशली बहुत योगदान है, और ये महिला बहनें हमारे बीच में आज हम लोगों के अनुरोध पे यहाँ आई हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से वो योग की जो सूक्ष्म क्रियाएं हैं या जो और भी जो क्रियाएं हैं उनके बारे में, या जो पॉइंट्स हैं जिनको दबा के हम अपनी छोटी मोटी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी वो हम लोगों को दे रही हैं। तो ये हम लोगों को प्रेरणा, या बहनें ये वहीं से, और वो योग प्रशिक्षित हैं, इनके पास सर्टिफिकेट कोर्स किया हुआ है, तो ये हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। ये भी जानना चाहेंगे कि रजनी केयर फाउंडेशन सामाजिक रूप से किस तरीके से सक्रिय है, किस किस तरह में कार्यक्रमों में इसकी सहभागिता रहती है? रजनी केयर फाउंडेशन वैसे तो हम लोग काफ़ी समय से, करीब 2-2.5 साल हम लोगों को हुआ है हम लोगों ने इस प्रोग्राम को शुरू करे हुए। और इसमें अभी हम लोग ने कुछ 3-4 मुख्य विषय लिए हैं, जिसमें कि सबसे पहला विषय जैसे कि सामाजिक जागरूकता, जिसमें चाहे वो बच्चों की पढ़ाई हो, शिक्षा से संबंधित कोई भी बात हो, छोटे बच्चों की, स्पेशली लड़कियों के लिए उनकी शिक्षा की व्यवस्था करना, जो गरीब वंचित परिवार हैं, जो कि शिक्षा, उनके माँ बाप मजदूर हैं, पैसे नहीं दे सकते, फ़ीस नहीं ले सकते या कॉपी किताबें नहीं ले सकते, उनको वो सुविधा देना। या फिर उसके बाद आती है स्वास्थ्य। हमारे यहाँ आज के ज़माने में स्वास्थ्य इतना महंगा है कि हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं है कि वो अच्छा उपचार करा सके। तो संस्था कोशिश करती है
कि जो जेन्यून लोग हम लोग, बहुत से लोग हैं कि जो फ़ायदा उठाने की कोशिश, लेकिन फिर भी संस्था के सदस्य कोशिश करते हैं ढूंढ के ऐसे लोगों को सामने लाएं जो वास्तव में ज़रूरतमंद हैं और जिनको जो अपना इलाज या उससे जुड़ी व्यवस्था, चाहे वो दवाइयों की हो, चाहे वो फिजियोथेरेपी की व्यवस्था हो, वो नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असमर्थ होते हैं, तो उसमें हम लोग उनकी सहायता प्रदान, या उनको कोई ऐसा उपकरण प्रदान करना है जो उनके जीवन को और सरल बना सके, वो उपकरण दिया जा सके। तो ये शिक्षा, स्वास्थ्य और इसके अलावा पर्यावरण को लेकर के हमारी संस्था बहुत जागरूक है। इसके लिए हमेशा हम लोगों ने अपने ये प्रयास एक रखा है कि जब भी कोई भी प्रोग्राम, एक प्रण लिया, एक संकल्प लिया है ये कि कैसा भी प्रोग्राम करेंगे, उसमें जो भी हमारे अतिथि आएंगे उनको हम लोग उपहार स्वरूप और उनको धन्यवाद के स्वरूप एक पौधा अर्पित करेंगे, जो कि हमारे संकल्प को दर्शाता है कि हम लोग हमेशा पर्यावरण के प्रति सचेत रहें। उसके साथ साथ हम लोग अपने जहाँ भी कैंपस हमको सरकार के द्वारा या अपनी व्यवस्था के द्वारा, या बहुत से ऐसे स्कूल हैं गवर्नमेंट से संचालित, जैसे मूक बधिर स्कूल है, वहाँ पे जाके हम लोगों ने मोहान क्षेत्र में वहाँ पे वृक्षारोपण किया। इसी तरह अभी हमारी बात हुई है जिसमें ब्लाइंड स्कूल है बॉयज़ का, वहाँ पे हम लोग वृक्षारोपण अगले महीने करने जा रहे हैं। तो इस तरह से जगह जगह जहाँ भी मौका मिलता है, जहाँ जगह मिलती है और मौका मिलता है, वहाँ हमारे साथी सदस्य जाके पूरी मेहनत से सिर्फ वृक्षों को लगाना ही नहीं बल्कि उनकी देखभाल का जिम्मा भी, क्योंकि लगाना तो बहुत आसान है लेकिन उनकी देखभाल करके उन वृक्षों को बड़ा करना, क्योंकि वृक्ष हमारे जीवन है और हमारी आने वाली जो संतान है, हमारी जो आने वाली जो पीढ़ी है, उनके लिए शायद सबसे अच्छा गिफ्ट यही छोड़ सकते हैं हम लोग। रजनी केयर फाउंडेशन ब्रह्मलीन स्वामी दिव्यानंद जी महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी देवेंद्र मोहन भैया जी के संरक्षण में संचालित है। फाउंडेशन मुख्य रूप से स्वास्थ्य, पर्यावरण, वंचितों और मानव सेवा के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में सक्रिय है। योग शिविर में आए सभी अतिथियों को रजनी केयर फाउंडेशन की ओर से भेंट स्वरूप पौधे देकर सम्मानित किया गया। आसान से उपाय हैं, आसान से योग हैं जो आप रोज़ाना घर पर भी अभ्यास में ला सकते हैं और इसके ज़रिए अपनी सेहत को बेहतर कर सकते हैं। कैमरा साथी अनिकेत के साथ शेखर त्रिवेदी, स्टेट टुडे टीवी, लखनऊ।